हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको टॉपिक वाइज क्लासेस करवा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। हर टॉपिक को आप अच्छे से डिटेल में एनालाइज करते हुए चल सकते हैं और नोट्स बनाते हुए भी चल सकते हैं। हर क्वेश्चन जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बहुत सारे बताते हुए चलता हूँ। तो आपका हर टॉपिक क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है इस क्लासेस में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में जरूर शेयर किया कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस लेके आने का। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास का टॉपिक होगा अपने राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। और ये इसका पार्ट अगर 2 भी अगर आपको देखना है तो तब भी बताइएगा। पहले क्लास शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति का भामाशाह, स्टार लगा लीजिए। सारे क्वेश्चन आज के बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार जैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में वही क्वेश्चन लेके आने का मैंने प्रयास किया। तो 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहते हैं? अर्जुनलाल सेठी, जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास या अमर सिंह बांठिया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमर सिंह बांठिया। अमर सिंह बांठिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं। अब आप जानते हैं भामाशाह कौन थे? भामाशाह वह थे जिन्होंने अपना धन या फिर अपने पैसे महाराणा प्रताप को दिए थे। महाराणा प्रताप को युद्ध के दौरान दिए थे, सहायता की थी, आर्थिक सहायता या फिर आर्थिक मदद की थी। इसी वजह से इन्हें भामाशाह का नाम प्रसिद्ध हुआ था। तो 1857 की क्रांति में भामाशाह मतलब 1857 की क्रांति के दौरान उन्होंने अपने पैसे दिए थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। किसने? अमर सिंह बांठिया के द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। इसी वजह से इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। और राजस्थान सरकार के द्वारा भामाशाह योजनाएं भी चली जाती है। उसमें भी जो मतलब अमीर व्यक्ति है, जो उच्च कुलीन व्यक्ति है, जिनके पास ज्यादा पैसा है, वो आर्थिक सहायता करते हैं सरकार में। सरकार के द्वारा गरीब लोगों की आर्थिक सहायता करने का प्रयास करते हैं। इस वजह से आजकल राजस्थान में भामाशाह स्कीम्स भी चलती है। ये भी आपको सभी में ध्यान होगा। भामाशाह कार्ड भी बनते हैं, ये भी आप सभी को ध्यान में होगा। तो 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहते हैं? अमर सिंह बांठिया को कहा जाता है। ये कहाँ के निवासी थे? एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, बीकानेर के निवासी थे। ये कहाँ के निवासी थे? बीकानेर के निवासी थे। और इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान में प्रथम शहीद कौन थे? राजस्थान के फर्स्ट शहीद कौन हुए थे? राजस्थान में शहीद कौन हुए थे प्रथम नंबर पे? तो आपको याद रखना है अमर सिंह बांठिया। 1857 की क्रांति में पहले शहीद कौन थे? तो आपको याद रखना है अमर सिंह बांठिया थे। इसी वजह से इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। राजस्थान का प्रथम शहीद, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद इन्हीं कहा जाता है। बीकानेर के निवासी थे। भामाशाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि आर्थिक सहायता की थी। किसकी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। इसी वजह से इन्हें भामाशाह कहा जाता है। देखिए अपन एक क्वेश्चन में 5 से 7 क्वेश्चन अच्छे से आराम से कवर करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के सारी क्लास के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से नोट कीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए। तो गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहते हैं? अर्जुनलाल सेठी, जमनालाल बजाज, गोकुल भाई भट्ट या विजय सिंह पथिक? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जमनालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इन्हें क्या क्या कहा जाता है वो भी आप देखिएगा। इन्हें राजस्थान का भामाशाह के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन अगर दोनों में से कोई ऑप्शन आए तो अमर सिंह बांठिया सबसे पहला करना है आपको। राजस्थान का भामाशाह अमर सिंह बांठिया। दूसरे नंबर पे अगर कोई ऑप्शन नहीं मिले तो आपको जमनालाल बजाज करना है। उसके अलावा इन्हें गुलाम नंबर 4, स्टार लगा लीजिए, ये उपाधि भी इन्हें दी गई है। गुलाम नंबर 4 भी कहा जाता है इन्हें। गुलाम नंबर 4 की उपाधि इन्हें दी गई। गुलाम नंबर 4 की उपाधि भी इन्हें दी गई है। गांधी जी का पांचवा पुत्र इन्हें कहा जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? सिक्कर में हुआ था। इनका जन्म पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है सिक्कर में हुआ था इनका जन्म। और इन्होंने सिक्कर प्रजामंडल की स्थापना की थी। बताया इस वजह से है क्योंकि इन्होंने सिक्कर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन जब हुआ था उस दौरान किसके द्वारा किया गया था पुनर्गठन? जमनालाल बजाज के द्वारा ही किया गया था। और भी बहुत सारे फैक्ट हैं जो अपन आने वाली वीडियोस में देखेंगे। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से क्लास को नोट कीजिए और कितने क्वेश्चन सही होते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी क्लास में कितने क्वेश्चन सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेतावनी रा चुंगटिया के रचनाकार कौन है? स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ये। चेतावनी रा चुंगटिया, इसमें कितने सोर्ट थे वो भी पूछे जाते हैं। तो चेतावनी चुंगटिया किसने लिखी है सबसे पहले तो ये बताइए। विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट या जोरावर सिंह बारट? तो इसका सही आंसर होगा केसरी सिंह बारट के द्वारा कि चेतावनी रा चुंगटिया। देखो कंफ्यूज करने के लिए सारे ऑप्शंस बारट 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 वाले हैं। केसरी सिंह, प्रताप सिंह और जोरावर सिंह, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित भी हैं। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा केसरी सिंह बारट के द्वारा चेतावनी रा चुंगटिया लिखी गई। इसमें सोरठों की संख्या पूछी जाए तो याद रखना 13 सोरठ है इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। इसमें कितने सोर्ट हैं? 13 सोर्ट हैं।
किसके किसके लिए लिखी गई थी? तो महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह। फतेह सिंह, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे। वे कहां पे जा रहे थे? केसी सिंह बारट, सॉरी, केसी सिंह बारट के द्वारा लिखी गई थी मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के लिए, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा 1903 में दिल्ली दरबार में जा रहे थे। दिल्ली दरबार में भी क्यों जा रहे थे? दिल्ली दरबार में अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज शासक थे, उनके राज्यारोहण के समय, उसके राज्यारोहण वाले समारोह में जा रहे थे। तो उस समारोह में जाने से रोकने के लिए, दिल्ली दरबार में उस समारोह में जाने से रोकने के लिए केसी सिंह बारट के द्वारा ये पुस्तक का लिखी गई, जिसका नाम था चेतावनी चुंगटिया, ताकि उनका सोया हुआ स्वाभिमान जाग सके। फतेह सिंह का सोया हुआ स्वाभिमान जान सके कि हम मेवाड़ के महाराणा हैं। मेवाड़ के महाराणा कभी भी अंग्रेजों के आगे या फिर किसी के भी आगे झुका नहीं करते थे, किया करते थे। इसी वजह से फतेह सिंह को इन्होंने चेतावनी लिख के दी थी। तो एक तरह से याद रखिए, चेतावनी चुंगटिया 13 सोरठे, और 13 सोरठे किसके द्वारा लिखी गई? केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखी गई। और ये कहाँ के निवासी है, ये भी पूछा जाता है कई बार, तो ये भी आप याद रखिएगा, भीलवाड़ा के निवासी है ये। केसरी सिंह बारट शाहपुरा भीलवाड़ा के निवासी हैं। इन्हें राजस्थान केसरी के नाम से भी जाना जाता है, केसरी से राजस्थान केसरी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। ये किसकी रचना है? सागरमल गोपा, हीरालाल शास्त्री, केसरी सिंह बारट या जयनारायण व्यास? तो इसका सही क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः किसकी रचना है? हीरालाल शास्त्री की। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। इसके अलावा एक है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, एक इनकी रचना है, वो भी आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। ये दोनों रचनाएं बहुत बार पूछी जा चुकी है। हीरालाल शास्त्री की रचना प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः है, और प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ये कहाँ के निवासी हैं? हीरालाल शास्त्री जोबनेर जयपुर के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? जोबनेर जयपुर के निवासी हैं। और इनकी पत्नी के द्वारा, जिनका नाम है रत्ना शास्त्री, पत्नी के द्वारा उनकी पुत्री शांतिबाई के लिए या फिर शांतिबाई की स्मृति के अंदर किसकी स्थापना की गई थी? वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली पीठ की स्थापना की गई थी, जिसे जीवन कुटीर कहा जाता है। वनस्थली पीठ की स्थापना की गई थी, जिसे जीवन की कुटीर कहा गया है। बहुत बार पूछा जा चुका है, जीवन कुटीर की स्थापना या फिर वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हीरालाल शास्त्री व उनकी पत्नी रत्ना शास्त्री के द्वारा उनकी पुत्री के नाम पर, शांतिबाई के, पुत्री कौन है? शांतिबाई के नाम पर उनकी पत्नी रत्ना शास्त्री और उनके पिता हीरालाल शास्त्री के द्वारा जीवन कुटीर या फिर वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई। निवाई टोंक में ये जगह भी पूछी जाती है, टोंक के अंदर ये स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे फैक्ट बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? मनोनीत मुख्यमंत्री भी कौन थे? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री, ये भी आपको ध्यान रखना है, हीरालाल शास्त्री जी राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? अभी अपने पूछा गांधी जी का पांचवा पुत्र, वो तो था जमनालाल बजाज जी। अब बताना है अपने को राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं। राजस्थान का गांधी क्यों? क्योंकि गांधीवादी विचारधाराओं से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे, इसी वजह से इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। किसे कहा जाता है बताइए? बाल मुकुंद बिस्सा, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट या जय नारायण व्यास? तो इसका सही होगा गोकुल भाई भट्ट को। गोकुल भाई भट्ट को, जो कि कहाँ के निवासी हैं? सिरोही के निवासी हैं, उन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है, राजस्थान का गांधी के नाम से जाना जाता है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई। और साथ साथ में राजस्थान प्रांतीय कमेटी के प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे? कांग्रेस के, राजस्थान प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया था? फर्स्ट अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था इन्हें। कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष के थे रूप में भी नियुक्त हो चुके हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरोही के निवासी है, राजस्थान का गांधी इन्हें कहा जाता है, और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रांतिकारी का नाम भूप सिंह था? स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये वीडियो के एग्जाम्स में, पटवारी के एग्जाम्स में, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो किस क्रांतिकारी का नाम भूप सिंह था? भूप सिंह गुज्जर, ये भी पूरा नाम याद रखिएगा, भूप सिंह गुज्जर था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान से संबंधित नहीं है, मतलब उनका मूल स्थान या फिर मूल जगह राजस्थान नहीं है। इसका आंसर बताइए, गोपाल सिंह खरवा, प्रताप सिंह बारट, रामनारायण चौधरी या विजय सिंह पथिक? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है? भूप सिंह गुज्जर है।
अब ये कहाँ के हैं? राजस्थान से निवासी नहीं है, ये राजस्थान में उनकी मतलब जन्मस्थली राजस्थान नहीं है, तो ये कहाँ से थे? आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, सारा का सारा स्टार लगा लीजिएगा और अच्छे से लिखिएगा। इनका जन्म हुआ था बुलंदशहर यूपी में, बुलंदशहर, बुलंदशहर यूपी के अंदर इनका जन्म हुआ था। और गांव पूछ रहे तो गुठावली, बहुत बार पूछा जा चुका है ये भी, गुठावली गांव में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1888 में, 1888 में इनका जन्म हुआ था। और भारत में किसान आंदोलन का जनक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में किसान आंदोलन का जनक इन्हें ही कहा जाता है। किसान आंदोलन, किसान आंदोलन का जनक किन्हें कहा जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विजय सिंह पथिक को ही कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे फैक्ट इनसे संबंधित वो आने वाले किसी और वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो स्टडी ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए अभी का भी। और साथ साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि आपको क्लास अगर इसका सेकंड पार्ट देखना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्रांतिकारियों की एक और क्लास लेके आएंगे अपन, जिसमें और ज्यादा फैक्ट और ज्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। मैं अगर नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? यह कथन किसका है? बाल मुकुंद बिस्सा, जमनालाल बजाज, अर्जुन लाल सेठी या जयनारायण व्यास? तो इसका सही आंसर होगा अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी जी का यह कथन है कि मैं अगर नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा, अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? तो इसका सही आंसर होगा अर्जुन लाल सेठी। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, इनका जन्म कहां हुआ था? अर्जुन लाल सेठी जी का जन्म हुआ था जयपुर में, जन्म हुआ था जयपुर में। कब हुआ था? 1880 में इनका जन्म हुआ था, 1880 में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी, राजस्थान के फर्स्ट क्रांतिकारी इन्हें कहा जाता है। तो राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी, फर्स्ट क्रांतिकारी के रूप में इन्हें ही जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे फैक्ट हैं इनसे संबंधित, तो अपन आने वाले किसी और वीडियोस में देखेंगे। तो मैं नौकरी करूंगा तो ये किसके द्वारा कही गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस नौकरी पे थे? हाँ, अब ये भी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये नौकरी की बात करें तो किस नौकरी की बात करें कि मैं नौकरी करूंगा, तो ये राजस्थान में किस पद पे थे? सॉरी, अर्जुन लाल सेठी राजस्थान के किस पद पे थे? ये बहुत उच्च पद पे थे। ये चोमू, जयपुर में जगह पड़ती है चोमू, चोमू के जिलाधीश थे, जिलाधीश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इन्होंने जिलाधीश के पद का त्याग किया था। और क्या कहते हुए त्याग किया कि अर्जुन लाल सेठी अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, यह कहते हुए अर्जुन लाल सेठी जी ने नौकरी छोड़ दी थी। और भी बहुत सारे फैक्ट हैं इनसे संबंधित। और अगर आपको अन्य क्रांतिकारियों के ऊपर भी पढ़ना है तो पार्ट 2 लेके आने के लिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।